ये डार्लिंग, हम हर्ब्स ना गार्डन में उगाते हैं, सब कुछ फ्रेश यूज करते हैं, किचन में नहीं रखते हैं। तुम बाहर गार्डन से ले आओ। अगर ये पहली रसोई अच्छी हो गई तो शायद नवाब की माँ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। शायद वो मुझे इन सब के लिए ताने मारना बंद कर दे। I will see you, Miss थैलावती। See you. रेड फ्लैग्स, हर गलती पर एक कार्ड, और जिसको भी ये 3 कार्ड मिल गए उसका पूरा साल बर्बाद। तो you're trying to tell me कि मेरे पास 3 चांसेस है? नहीं, सिर्फ एक। 2 गलतियां तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। पहली गलती, अपने पिछले कोच को अपने दोस्तों से पिटवा कर। दूसरी गलती, अभी अपने कैप्टन को ग्रो बुला के। तो बचा लास्ट चांस। हाँ नवाब, सोचना भी मत। ये ग्राउंड मेरा है और यहाँ पर सिर्फ मेरी चलेगी। ना तो तू मुझे अपने पैसे से खरीद सकता है, ना ही अपने नाम से मुझे डरा सकता है। One more mistake, नवाब, and you are out of the team. मेरी नजर तुम पर है, याद रखना। बस अब सबको दिखाना है, इस कोच को, पापा को, हर उस इंसान को जिसने मुझे लूजर कहा या समझा है। It's time for people to witness कि नवाब बरार किस मिट्टी का बना है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। फ्रेशर्स की रैगिंग की तुमने? रैगिंग? नहीं सर। चुप। One more mistake, नवाब, and you are out of the team. मेरी नजर तुम पर है, याद रखना। तुम बताओ, क्या कर रहे थे ये लोग? अगर ये थैलावती कुछ बोल गई ना तो पहले दिन ही क्रिकेट टीम से आउट हो जाऊंगा। अब तेरी पोल खोलूंगी, तू यहाँ रहने लायक ही नहीं है। ये लोग सब मिलकर, सर हम सब मिलकर ना डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, फ्रेशर पार्टी के लिए तैयारी कर रहे थे। मैं बताती हूँ, ये लोग सब देखो सर, इसे तो प्रैक्टिस करते करते क्रैम्प्स भी पड़ गए। Enough guys, सब लोग अपनी क्लासेस में जाओ। अब विवाह संपन्न होता है। अब पति पत्नी एक पवित्र बंधन में बन चुके हैं, जो कि जन्मों जन्मों का साथ है। सिर्फ एक बार आइसक्रीम शॉप में मिला, वो भी आइसक्रीम मैंने खिलाई थी तुम्हें। ये बेगैरत इंसान जिसने मुझसे शादी की और उसे मेरी शक्ल तक नहीं पता, कैसे डील करूं इस इंसान के साथ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? तू ऐसे भागी क्यों?
कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। पंगों को अट्रैक्ट करना तुम्हारी सुपर पावर लग रही है। आईडी लाइन में भी तुमने ही पंगा लिया था ना? मेरे पे तो थैलावती सूट भी कर रहा है। आपको क्या बोला जाए? अनपढ़ पगली। बहन, मुझसे पंगा मत लेना, मैं तो तुम्हारी साइड हूँ यार। मेरी साइड हो, इसलिए मेरे पैर पे पैर रखा था। सॉरी यार, मैं तो बस तेरी मदद कर रही थी। मदद? ऐसे मुझे रोक कर? देख, अगर तू सब सच सच बता देती ना तो नवाब और उसके गैंग वाले तेरे पीछे पड़ जाते, तुझसे बड़ा बदला लेते। तो मैं तो बस तुझे बचा ही रही थी ना। मैं उनसे डरती वरती नहीं हूँ। अगली बार मेरे से पंगा लेने से पहले 2 बार सोचेंगे। बहुत ब्रेव है तू, मिस थैलावती। हीर नाम है मेरा, हीर संधू। कोयल भाटिया। फ्रेंड्स, बाय द वे, तुम्हारी पहली क्लास कौन सी है? आज पहली क्लास गेस्ट प्रोफेसर की है। वो जूनियर और सीनियर मिक्स बैच वाली क्लास? हाँ वही। ओह माय गॉड, अब सीनियर्स फिर वहां टकराएंगे। मतलब नवाब बिल्कुल ठीक है ना? How would I know, दिलीप? मुझे नहीं पता। लंच? झूठ मत बोलो गुलाब। अगर नवाब सेफ नहीं होता तो तुम्हारे गले से एक निवाला भी नहीं उतरता। कोई बात नहीं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, जिस दिन नवाब के अकाउंट में पैसे खत्म होंगे वो खुद ब खुद लौट आएगा। और जिस दिन वो लौटेगा, उसे पसंद हो या ना हो, उसे सच एक्सेप्ट करना होगा। हीर को अपनी वाइफ मानना होगा। Enough, दिलीप। Enough, okay? I'm sick and tired of this. हीर। अपने बेटे से ज्यादा वो लड़की तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है दिलीप? गुलाब काम। डीएसपी को कॉल कर दिया है मैंने, नवाब के किडनैपर्स को पकड़ने के लिए। जस्ट बिकॉज आई डोंट टॉक अबाउट नवाब, उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है। नवाब की फिक्र होती ना दिलीप, तो उसके एजुकेशन फंड से पैसे निकाल कर हीर की फीस नहीं भरते तुम। मैंने हीर की फीस इसलिए भरी है, उसके 2 कारण हैं। पहला, जैसा कि तुम जानती हो, मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लूंगा। और दूसरा, उसने हमारे परिवार को कभी शर्मिंदा नहीं किया, नवाब की तरह। मुझे उसे बता देना चाहिए था मैं कौन हूँ। उसे पता कैसे नहीं है कि मैं कौन हूँ? इतने गुस्से में क्यों? बोलो। शुक्र मनाओ, सिर्फ गुस्से में ही हूँ। तुम्हारी टांग नहीं तोड़ती मैंने। मुझे अकेला छोड़ दो, वैसे ही पहले एक बार हो चुके हैं। ये फुसफुसा क्या रही हो तुम? जो बोलना है क्लियरली बोलो ना। क्लियर, बस अब दफा हो जाओ। बोलो ना थैलावती, क्या प्रॉब्लम है? मेरा नाम थैलावती नहीं है, समझे? मेरा नाम हीर है। वही हीर जिसे तुमने शादी करके छोड़ दिया। हाँ, हीर, योर वाइफ। मेरी कोई वाइफ नहीं है। मेरी कोई वाइफ नहीं है। तुम्हारे कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ। मेरी कोई वाइफ नहीं है, मैं बस 21 साल का हूँ। ऐसा लग रहा है किसी राजा महाराजा के लिए कुकिंग कर रही हूँ। भगवान जी, क्या खाते होंगे ये लोग? माँ को कॉल करती हूँ। हीर का फोन। हाँ हीर। माँ, आज मेरी पहली रसोई है। क्या बनाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने कुछ बताया ही नहीं। पसंद नापसंद कुछ तो बता देते। माँ, मुझे लग रहा है ये लोग मेरा टेस्ट ले रहे हैं। अरे मेरी जल्ली, ये टेस्ट वेस्ट से कब से डरने लगी तू? तू तो मेरी चैंपियन है ना, और चैंपियन लोग कभी नहीं डरते टेस्ट से। पर माँ, बनाऊं क्या, यही नहीं समझ आ रहा है। ये अमीर लोग पता नहीं कैसा स्वाद पसंद करते होंगे। और मुझे कॉलेज का असाइनमेंट भी पूरा करना है। ले, स्वाद का मेरी गरीबी से क्या लेना देना? तू तो बस दिल से खाना बना। दिल से बना खाना सबको पसंद आता है।
ले, मैं भी खाना ही बना रही थी। तो एक काम करना, जो मैं बना रही हूँ बस वही बना ले। जैसे जैसे करती जाऊंगी वैसे वैसे करते जा, बन जाएगा तेरा खाना। ठीक है माँ। बस एक चीज आखिर में डालनी बड़ी जरूरी है, उसी से आता है मेन स्वाद। हरा धनिया। हरा धनिया? ठीक है माँ, मैं हरा धनिया ढूंढती हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ फिर बाद में। ओके। क्या हुआ ही? कोई प्रॉब्लम है? कुछ ढूंढ रही हो तुम? नहीं, सब ठीक है, बस मैं हरा धनिया ढूंढ रही थी। आपको पता है कहाँ रखा है? ये डार्लिंग, हम हर्ब्स ना गार्डन में उगाते हैं, सब कुछ फ्रेश यूज करते हैं, किचन में नहीं रखते हैं। तुम बाहर गार्डन से ले आओ। अगर ये पहली रसोई अच्छी हो गई तो शायद नवाब की माँ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। शायद वो मुझे इन सब के लिए ताने मारना बंद कर दे। ठीक है, मैं बाहर से लेके आती हूँ। ओके। लाइफ में एक स्ट्रेस खत्म नहीं आता, दूसरा आ जाता है, थैलावती। फाइनली तूने हीर का टॉपिक छोड़ा और किसी और टॉपिक पे शिफ्ट हुआ, वरना तो उस बेचारी हीर को ब्लेम करता रहता है। बेचारी हीर? अब तो बेटा उसके साइड पे हो गया है। ब्रो, तू ना विदाई से पहले भाग गया, उसके बाद पता भी है क्या हुआ है? क्या हुआ? मैं जानना चाहता हूँ। टॉर्चर हुआ है। अच्छा, प्रेशर में आके उसने हाँ कही है। ओके। और ऑनेस्टली ना, अगर उसकी जगह मैं होता ना तो मैं भी वही करता जो उसने किया है। पता सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी वहां पे। पूरा घर छूट गया मेरा, फैमिली से दूर रह रहा हूँ मैं, प्रोटीन शेक, चिकन, इसके बिना सर्वाइव कर रहा हूँ मैं, और ये सब कुछ तेरी बेचारी हीर की वजह से हुआ है। एनीवे यार, मुझे नहीं है हीर का टॉपिक ना शट करना है यार। मुझे 6 महीने किसी भी हाल में निकल जाए, उसके बाद हीर का टॉपिक परमानेंटली शट। 6 महीने? उसके बाद क्या? अनलमेंट ब्रो, अनलमेंट। 6 महीने में शादी अनल हो जाती है, इसलिए मुझे हीर से फोकस हटा के ना अपने आप पे फोकस डालना पड़ेगा, क्योंकि हीर पे फोकस करने के लिए मॉम है ना, वो हर चीज करेंगी जिसकी वजह से वो ब्लडी चिपकली मेरे घर से हमेशा के लिए भाग जाएगी। क्या हुआ? सब ठीक बना है ना? इतना ज्यादा नमक? पर मैंने तो ठीक नमक डाला था। टेस्ट करो। पर मैंने तो इतना नमक डाला ही नहीं था। किसी ने तो छेड़खानी की है मेरे खाने के साथ। Wait a minute. Are you trying to tell me कि हमने जानबूझकर तुम्हारे खाने में नमक डाला है? मैं बस ये कह रही हूँ कि ये मैंने खराब नहीं किया। पहले कभी कुकिंग की नहीं है तो बता देती। शेफ खाना बना देता। अब मेरे फैमिली को इतना सॉल्टी खाना खिलाकर मैं उनके हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकती। मुझे पता है आप लोगों ने ही कुछ किया है। मैंने एकदम ठीक खाना बनाया था। आप मुझसे नफरत करती है, आप चाहती है कि मैं फेल हो जाऊं।